क्या 10 साल तक किसी के साथ रहना किसी को कानूनी तौर पर पत्नी बना देता है, भले ही कागज पर आपकी शादी किसी और से हुई हो? नमस्कार, आज हम एक ऐसे ही पेचीदा कानूनी मामले की तह तक जाएंगे। और पता है, यही वो सवाल था जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने आया। और उनका जो जवाब था, वो काफी चौंकाने वाला था। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे अंजाम से। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं उस आखिरी फैसले की जिसने सब कुछ बदल दिया। तो हुआ ये कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि एक महिला मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती अगर उसकी अपनी पहली शादी कानूनी तौर पर खत्म ही नहीं हुई हो। मतलब 10 साल का साथ और नतीजा सिफर। कोर्ट का कहना था कि सिर्फ लंबे वक्त तक साथ रहने से कोई कानूनी तौर पर पत्नी नहीं बन जाता। तो आखिर ये मामला कोर्ट तक पहुंचा कैसे? इस कानूनी लड़ाई के पीछे की कहानी क्या है? चलिए अब जरा मधु और उनके पार्टनर की कहानी को समझते हैं। तो देखिए, बात शुरू होती है 2009 से भी पहले। मधु और उनके पार्टनर दोनों ही पहले से शादीशुदा थे। फिर जून 2009 में उन्होंने पति पत्नी की तरह एक साथ रहना शुरू कर दिया। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, लगभग 10 साल तक वे साथ रहे। यहाँ तक कि पासपोर्ट जैसे सरकारी दस्तावेजों में भी महिला का नाम पत्नी के तौर पर दर्ज था। लेकिन फिर 2018 में इस रिश्ते में दरार आ गई, क्रूरता के आरोप लगे और रिश्ता खत्म हो गया। और इसके बाद ही मधु ने मेंटेनेंस के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब कोर्ट में कहानी के दो पहलू सामने आए। महिला का कहना था कि हम पति पत्नी थे, मुझे बताया गया था कि उनकी पहली शादी 2005 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन मुझे छोड़ दिया गया, मेरे साथ क्रूरता हुई। वहीं दूसरी तरफ पुरुष का दावा था कि हमारी तो कभी कोई लीगली वैलिड शादी हुई ही नहीं, वो तो खुद अभी तक अपने पहले पति से कानूनी तौर पर शादीशुदा हैं। अब देखिए, एक ही रिश्ते की दो बिल्कुल अलग तस्वीरें। इसने कोर्ट को मजबूर कर दिया कि वो सिर्फ रिश्ते की शक्ल पर ना जाएं, बल्कि कानून की किताबों को खंगालें। तो कोर्ट ने आखिर किस आधार पर फैसला सुनाया? इसे समझने के लिए हमें कानून की दो बहुत जरूरी धाराओं को देखना होगा, जिन्होंने इस पूरे केस का रुख तय कर दिया। पहली है सीआरपीसी की धारा 125। ये धारा क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का कानूनी अधिकार है जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता को मिलता है। अगर वो अपना गुजारा नहीं कर सकते, तो वो अपने पति, पिता या बेटे से आर्थिक मदद यानी मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और मधु ने इसी धारा का सहारा लिया था। ये एक तरह का सोशल सेफ्टी नेट है, लेकिन इसकी चाबी कानूनी परिभाषाओं में छिपी है। और फिर आती है दूसरी और शायद सबसे अहम धारा, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 11। ये धारा बिल्कुल साफ कहती है कि अगर शादी के वक्त पति या पत्नी में से किसी का भी जीवन साथी पहले से जिंदा है और उससे तलाक नहीं हुआ है, तो वो शादी शुरू से ही अमान्य यानी वॉइड मानी जाएगी। मतलब कानूनन वो शादी कभी हुई ही नहीं। और यही इस केस की सबसे बड़ी कानूनी अड़चन थी। तो जब अदालत ने सारे सबूतों को देखा तो कुछ बातें शीशे की तरह साफ हो गईं। पहली, मधु पहले से शादीशुदा थी। दूसरी, उसने अपने पहले पति से तलाक के लिए जो अर्जी दी थी वो खारिज हो चुकी थी। मतलब कानूनी तौर पर उसकी पहली शादी अभी भी वैलिड थी। और तीसरी बात, उसका पार्टनर भी अपनी पहली पत्नी से कानूनी तौर पर अलग नहीं हुआ था। तो नतीजा क्या निकला? यही कि दोनों में से कोई भी एक दूसरे से शादी करने के लिए लीगली फ्री था ही नहीं। और इसी एक पॉइंट ने पूरे केस का फैसला कर दिया। और इसी सोच को जस्टिस मदन पाल सिंह के शब्दों ने और भी साफ कर दिया। उन्होंने कहा, अगर समाज में ऐसी प्रथा की इजाजत दी जाती है तो शादी की संस्था अपनी कानूनी और सामाजिक अखंडता खो देगी। मतलब साफ है, यह फैसला सिर्फ मधु या उसके पार्टनर का नहीं था, यह शादी के पूरे कानूनी ढांचे को बचाने के बारे में था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। मधु के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला दिया जो पहली नजर में बिल्कुल ऐसा ही लगता था। तो सवाल ये उठता है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही एक रास्ते पर चल चुका था, तो हाई कोर्ट ने वो रास्ता क्यों नहीं अपनाया? इस केस में ऐसा क्या अलग था? और यहीं पर सारा खेल बदल गया। चलिए दोनों केस की तुलना करते हैं। वो जो पुराना केस था बादशाह बनाम गोडसे का, उसमें पति तो पहले से शादीशुदा था, लेकिन पत्नी को इसके बारे में पता नहीं था। वो खुद अविवाहित थी और शादी करने के लिए पूरी तरह एलिजिबल थी, यानी उसके साथ धोखा हुआ था, इसलिए कोर्ट ने उसे मेंटेनेंस दिया। लेकिन मधु के केस में यहां पति और पत्नी दोनों ही पहले से शादीशुदा थे और कानूनी तौर पर शादी के लिए अयोग्य थे। यही वो बारीक लेकिन बहुत बड़ा अंतर था जिसने फैसले को पलट दिया। तो इस पूरी कहानी
कानून की धाराओं और पुरानी मिसालों को देखने के बाद अदालत अपने आखिरी और सबसे अहम नतीजे पर पहुंची। और वो नतीजा ये था कि मेंटेनेंस कानून के तहत पत्नी का मतलब कानूनी रूप से विवाहित पत्नी ही हो सकता है। अगर आपकी कोई पहली शादी लीगली खत्म नहीं हुई है, तो चाहे आप किसी के साथ 10 साल रहें या 20 साल, वो रिश्ता आपको पत्नी का कानूनी दर्जा नहीं दे सकता। मतलब कानून की नज़र में रिश्ते की लंबाई से ज़्यादा शादी की कानूनी वैधता मायने रखती है।